ओके, देखो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे एम्स 2025 की जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका बारे में पूरा इस वीडियो में डिटेल्सली बात करेंगे, सब कुछ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो एम्स जो 2025 है, ठीक है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है अभी वो दो ऑप्शन में भी हो रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली BSc जो कि और एक है तुम्हारा पैरामेडिकल। BSc में तुम मतलब BSc में BSc नर्सिंग होता है, ठीक है, नर्सिंग होता है जो खास करके गर्ल्स के लिए बनाया गया है, ओनली फॉर गर्ल्स। एंड पैरामेडिकल के गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सब बड़ा बात नहीं है, पूरा डिटेल्स में बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आज जो है लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। और पूरा रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं तुम्हें बता दूँ, तीन स्टेप में पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले तुमको क्या करना है, अगर तुम इसमें एनरोल करना चाहते हो तो तुम्हें बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं वीडियो अटैच कर दूंगा कैसे क्या तुमको करना है, वो है तुम्हारा बेसिक रजिस्ट्रेशन। उसके बाद तुमको 2 से 3 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के अंदर कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। तुम्हारे मेल पे मेल आ जाएगा कि तुम्हारा जो आइडेंटिटी है वो प्रूफ कर दिया गया है या तो कंफर्म कर दिया गया है, ठीक है, मेल आएगा। उसके बाद तुमको मेल मिलने के बाद तुमको क्या करना है कि RUC कोड जनरेट करना है फॉर एग्जाम देने के लिए। RUC कोड जनरेट करना है फॉर एग्जाम देने के लिए, ठीक है। कॉर्नर में देख सकते हो 7 मई है आज, ठीक है, ये लास्ट डेट है। आज तुम सिर्फ एक काम, अगर तुम आगे सोचना भी चाहते हो तो तुम बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लो और फिर बाद में आराम से सोचो कि तुम्हें एग्जाम देना है कि नहीं देना है। अब देख लेते हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले गूगल में जाके तुमको सर्च करना है एम्स लिख के सर्च करोगे, सबसे पहला वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले में एकेडमिक कोर्सेज लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन तुमको नर्सिंग और पैरामेडिकल तुम देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं नर्सिंग में BSc ऑनर्स में क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने से भी हो जाएगा और तुम अगर क्लिक करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद तुमको करना है प्रोसीड करने के बाद एक सेकंड ओपन हो। उसके बाद तुमको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, देखो बाया साइड पे, एक है प्रोसेस विद टू बेसिक रजिस्ट्रेशन UG कोर्सेज और नीचे है तुम्हारा RUC जनरेशन और रीजनरेट। तुमको सबसे पहले ऊपर वाला में क्लिक करना है, यानी कि तुम बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। सबसे पहले ऊपर वाला क्लिक करने के बाद तुम्हारे पास ऐसा ही पेज आ जाएगा फिर से। उसके बाद तुमको करना है क्लिक है टू न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। उसके बाद तुम यहाँ पे देख सकते हो ऐसा पेज आ जाएगा, तुमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं एक बार जल्दी में तुमको दिखा देता हूँ क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तुमको वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो तुम्हारे पास पहले से है, पर्सनल डिटेल्स यानी कि आधार कार्ड और जो तुम्हारा डिटेल्स है, और वैलिड फोटो आईडी यानी कि इन ओरिजिनल, ठीक है। और पीछे का जो बैकग्राउंड होगा वो तुम्हारा व्हाइट बैकग्राउंड होगा, ये तुम सुन लो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन डिजिटल इमेज और रिसेंट कलर साइज फोटोग्राफ विद, लिखा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा तुम पढ़ सकते हो कि क्या क्या लिखा हुआ है। सिग्नेचर चाहिए और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन चाहिए और तुम्हारा क्लास 10th का और 12th का मार्कशीट चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर तुम्हारे पास है तो तुम वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, बाकी तुम पढ़ लेना। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे फिर से ऑप्शन आ गया, BSc ऑनर्स, BSc पैरामेडिकल कोर्स, BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग, बस सबके लिए एक ही प्रोसेस है। प्रोसेस पे फिर तुमको प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद तुम्हारे पास ऐसा ऑप्शन खोल के आ जाएगा, तुम्हारा पूरा जो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, तुम्हारा नाम, फुल नेम, मदर्स नेम, उसके बाद तुम्हारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद तुम्हारा एड्रेस, उसके बाद मतलब डिक्लेरेशन के पे क्लिक करके और तुमको प्रोसीड कर देना है। बस यहाँ से सबमिट एक बार में हो जाएगा। और ध्यान रखना यहाँ पे सब कुछ अच्छे से फिलअप करना, थोड़ा टाइम लेना एंड सबको अच्छे से फिलअप करना, कोई भी गलती करना ही मत। ये नहीं कि बाद में करेक्शन करेंगे तो अभी जैसे तैसे भर देते, नहीं। देखो सबसे पहले अगर तुम कुछ भी ये दोनों करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, कोई मसला नहीं है, तुम पहले इसको फिलअप कर लो, क्योंकि इसके बाद तुमको चांस नहीं मिलेगा 2025 के लिए। और इसमें कोई फीस नहीं लगता, इसमें कोई फीस भी नहीं लगता बेसिक रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। तुम जब RUC कोड जनरेट करोगे तब तुम्हारा फीस लगेगा। मैं फिर से तुमको एक बार बता देता हूँ कि अभी तुमको बेसिक रजिस्ट्रेशन में कोई फीस नहीं देना होगा, ये सुन लो, ठीक है। देखो जनरल या तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए तुमको फीस पेमेंट करना है 2000। बता दो OBC को भी 2000 पेमेंट करना है, मतलब कोई कम नहीं है। OBC वालों के लिए भी सिर्फ SC और ST वालों के लिए 1600 पेमेंट है, ठीक है। और बाकी इतना ही फीस तुमको देना पड़ेगा ड्यूरिंग RUC कोड जनरेशन।
ओके देखो अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम के सब्जेक्ट और सिलेबस के बारे में। बीएससी होगा उसमें तुम्हारा टोटल 100 क्वेश्चन बनेंगे। 100 क्वेश्चन कैसे, तुम्हारा जो एनसीईआरटी है उसी हिसाब से, जो नीट का सिलेबस है वही हिसाब से सिलेबस रहता है, ठीक है। और अगर तुमको सब्जेक्ट वाइज देखना है तो देखो फिजिक्स में 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में 30 और बायो में 30 और जीके में 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि बीएससी में 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएंगे कहाँ से, जीके से, ठीक है। और पैरामेडिकल का जो एग्जाम होगा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आएगा, यानी कि उसमें जीके का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के लिए तुमको 1 मार्क्स मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन यानी कि 100 मार्क्स, और यहाँ पे 90 क्वेश्चन तो 90 मार्क्स, ठीक है। इफ अगर तुम कोई रॉन्ग आंसर सिलेक्ट करते हो तो तुमको -1/3 मिलेगा, और अगर तुम कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हो यानी कि छोड़ देते हो तो उसको तुमको ना ही पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा ना ही नेगेटिव मार्क्स मिलेगा, ठीक है। एग्जाम के डेट के लेकर के बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो जो बीएससी नर्सिंग होगा यानी कि ऑनर्स कोर्स होगा तुम्हारा, जो खास करके लड़कियों के लिए बना हुआ है, वो होगा तुम्हारा 1 तारीख को 1 जून ऑफ 2025 संडे को होगा, ठीक है। और एक चीज़ इसमें गड़बड़ मत करना, ये मतलब जनरल के लिए है, ये जनरल के लिए है और ये ओबीसी के लिए है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए इशू डेट हो सकता है, मतलब कोई भी डेट हो सकता है, इसलिए तुम्हारे लिए जनरल के लिए ये है और ये ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक है। अब देखो तो 1 जून को होगा 2025 और इसका डेट यहाँ पे दिया हुआ है 1 से लेके 15 तारीख के अंदर कोई भी डेट हो सकता है, तुमको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो बीएससी पैरामेडिकल कोर्स होगा, उसके लिए अगर तुम एग्जाम सिलेक्ट करते हो तो तुमको एग्जाम देना पड़ेगा 28 जून 2025 सैटरडे को, ठीक है, सैटरडे को 28 जून को। और अगर तुम ओबीसी या तो ईडब्ल्यूएस में से हो तो तुमको 1 तारीख से लेकर 15 तारीख को एग्जाम दे देना है। आशा करता हूँ कि तुमको समझ में आ गया है एग्जाम के डेट के बारे में।